ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी भी सुधि ना रहे, एक रहो नंदलाल। तत्त्वम् अस् एको अहम बहुशामा, ईशावासिदं सर्वं यात्किं जगत्याम जगत, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। भगवान कहते हैं मैं एक हूँ और मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मैं ही सब जगह, पूरा संसार के रूप में भी मैं ही हूँ। तो गोपिकाओं का कैसा प्रेम था, गोपिकाएं ऐसा प्रेम करती थी कि भूल ही जाती थी ब्रह्म नहीं माया नहीं, कौन भगवान मुझे नहीं पता है। यह माया अर्थात जितना भी ये संसार में घर द्वार लड़का बच्चा पत्नी जितने भी हैं दिख रहा है शरीर तक, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव, जितने भी जीव हैं, जीव में तो सब आ गए, कुत्ता बिल्ली भैंस गधा जानवर कुछ भी नहीं। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, समय का भी ज्ञान नहीं। अर्थात जब हम कभी गहरी स्वप्न में होते हैं तो भले ही हम 5 मिनट सोए, परंतु 5 मिनट में हम पूरा जीवन का सपना देख लेते हैं। हम पैदा हुए, हमारे बच्चे हुए, हमारी शादी हुई, लड़ाई हो गया, हम जेल में चले गए, फिर वहाँ से फांसी हो गई वगैरह वगैरह। तो उस समय भी हमको काल का ज्ञान नहीं रहता है। तो ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी भी सुधि ना रहे। गोपिकाएं अपने आप को भी भूल जाती थी, एक रहे हो नंदलाल। इतनी तन्मयता से, इतने लगन से, इतने विश्वास से भगवान के प्रेम में लीन हो गई थी कि अपनी भी सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल ही हो गई थी। और भगवान क्या कहते हैं, सोई जानहि जेह देहु जनाही, और जानत तुम ही हो जाए। भगवान खुद कहते हैं मैं, मेरी कृपा से ही कोई मुझे समझ सकता है, और यदि कोई मुझे जान गया तो वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सागर का एक बूंद है, यदि बूंद समझ गया मैं सागर हूँ, बूंद सागर में मिल गया, अब बूंद को ढूंढो नहीं ढूंढ पाएंगे, अब वह सागर हो गया। गोपिकाओं की ऐसी दशा थी। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण नहीं थे तो गोपिकाएं आपस में भी लीला करती थी। एक गोपी कालिया नाग बन जाती थी, एक गोपी कृष्ण बन जाती थी, एक गोपी मटका चोर बन जाती थी, ऐसे प्रकार की लीला करती थी। तो बोला तो यह भी जाता है कि श्री धाम वृंदावन नहीं 84 कोस ब्रजमंडल में जितनी भी स्त्री हैं, जितनी भी गोपी हैं, सब राधा रानी के रूप हैं, और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब भगवान श्री कृष्ण के